Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers. Today we are going to study a topic from book Kids Science and the name of the chapter is Flower and Seeds and the name of the topic is Pollination and its Types. So let's get started. Take out page number 24 of your textbook and the topic is Pollination and its Types. सबसे पहले हम pollination की definition की अगर बात करें, the process of transfer of pollen grains from the anther of the stigma of a flower is called pollination. जी हाँ, pollen grains एक पौधे के एंथर से स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर होता है उसको हम pollination कहते हैं. Each pollen grains has male sex cells. Pollination occur in two ways. हर pollen grain के दो male sex cells होते हैं और pollination दो तरीके से हो सकती है, self pollination and cross pollination. नाम से आपको पता चल रहा है self pollination within the same flower, cross pollination within the different flower, within the species of different flower. सबसे पहले अगर हम self pollination की बात करें, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or the stigma of an other flower of the same plant is called self pollination. It can be seen in sweet pea, tomato, orchid, cotton, etc. जी हाँ, अगर pollen grains एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा में हो या एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल के एंथर और स्टिग्मा में हो तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. अब ये किन किन पौधों में पाई जाती है? स्वीट पी में, टोमेटो, ऑर्चिड और कॉटन में. और इसके एवज अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower of another plant of the same type is called cross pollination. जी हाँ, और अगर एक फूल के स्टिग्मा दूसरे फूल और दूसरे पौधे के एंथर पर जाके स्ट्राइक करेंगे तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. बट द स्पीशीज शुड बी सेम, यानी कि एक ही तरह के पौधे होने चाहिए. अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक ही तरह के दो पौधे और एक पौधे का एंथर दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे जाकर अगर लगेगा तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. अब ये क्रॉस पॉलिनेशन किन किन पौधों में होती है? मेज, कोकोनट, रोज एंड पपाया. इसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं अगर पौधों में, तो वो भी दो तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट्स. जी हाँ, नए छोटे पौधों का उगना इज रिप्रोडक्शन और इसकी दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in this type of reproduction flowers do not take part but other parts of a plant like roots, stem and leaves produce new plant. जैसे कि बच्चों हम सबको पता है कि पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फूल. लेकिन अगर एक पौधे में फूल के अलावा किसी और पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि पौधे के रूट से, शूट से, स्टेम से, तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इस रिप्रोडक्शन की एक सबसे अच्छी बात यह है, या आप उसको मेरिट कह लें या डीमेरिट कह लें, क्योंकि हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों हैं. लेकिन इस तरह की रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो पौधा बनेगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी कि जो पेरेंट प्लांट है उसका एग्जैक्ट कॉपी आपको ऑफस्प्रिंग प्लांट मिलेगा. अब ये किन किन पौधों में होता है? पोटैटो, रोज, शुगर कैन, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. The various methods of asexual reproduction in plants are hereby explained. अब asexual reproduction की जो various types हैं वो हमें यहाँ दी गई हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले अगर हम लेयरिंग की बात करें, forming roots by layered shoots while still attached to parent plant is called layering. ऐसी roots बनना जिनके ऊपर shoots बनी हो और shoots जो हैं वो दोनों आपस में attach हों, यानी कि parent plant से attach हों, उनको हम layering कहते हैं. Layered part develop into new plant after separation from the parent plant. It is the easiest method of asexual reproduction in the plants. Layering is done in the breeding of lychee, lemon and jasmine. जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि रूट से एक नया स्टेम डेवलप होता है लेकिन वो पौधे के साथ अटैच होता है. हम आसानी से उस पार्ट को डिटैच करके वहाँ से नया पौधा जो है वो ग्रो करवा सकते हैं. ये बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और ये किन किन पौधों में हमें देखने को बहुत आसानी से मिलता है? लीची में, लेमन में और जैस्मिन में. नेक्स्ट अगर हम बल्ब की बात करें, अनियन बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिक फ्लैशी लीव्स.
The short stem is at its base. You would have observed it so at home. The roots develop from the stem on the start of suitable season when the base with roots is cut and buried in the soil. A new plant develops. Garlic also produces in this way. जी हाँ, अनियन के जो पत्ते हैं वो बहुत थिक और फ्लैशी होते हैं. जो अनियन के डिफरेंट वर्ल्स होते हैं जिनको हम उतारते हैं वो उनके लीव्स हैं. हम उस एक लीव को ज़मीन में दबाकर एज अ बेस यूज़ करते हैं, जिसको आपने घर में भी देखा है. इस बेस से रूट्स और स्टेम जो हैं वो डेवलप करते हैं और बेस से और उसकी रूट्स को हम कट करके ज़मीन में दोबारा से उगा देते हैं. और इसी तरीके से हम लहसुन को भी घर में उगा सकते हैं या ज़मीन में उगा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड गार्लिक. सो बल्ब्स क्या हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, यानी कि इन्हीं के कोई एक फ्लैश लेकर हम नया पौधा इससे उगा सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच अ सेक्शन ऑफ अ स्टेम विच लीफ बड्स इज कट. It is then tied to the cut stem of a rooted plant. The tissues of a rooted plant joined with that of the added plant to keep it alive and growing. This method is used to make hybrid plants. जी हाँ, दो ऐसे पौधे जिनकी अच्छी खसूसियात है, हम एक पौधे का एक पार्ट कट करेंगे और दूसरे पौधे का दूसरा पार्ट कट करेंगे और फिर इन दोनों पौधों के डिफरेंट कटेड पार्ट्स को हम एक जगह ज्वाइन कर देंगे और उन्हें किसी ऐसी चीज़ से बांध देंगे जब तक कि उनकी आपस में सेल्स जो हैं वो मर्ज ना हो जाए. बेसिकली ये टेक्निक हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाइब्रिड स्पीशीज़ चाहिए, हाइब्रिड प्लांट्स चाहिए, यानी कि न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें चाहिए हो. इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करेंगे, विच इज़ ट्यूबर. The potato is an example of tuber. The tuber has eyes. The eyes are the birds. On burying the pieces of tuber having eyes in soil, new soil come out. जी हाँ, ट्यूबर्स क्या होता है? जिस तरह कि आपने आलू देखा, आलू के ऊपर डिफरेंट जगह पे ब्लैक डॉट्स होते हैं. वो ब्लैक डॉट्स क्या हैं? वहाँ से उनकी रूट्स ओरिजिनेट होती हैं. उस जगह को आप काट कर ज़मीन में उगाएंगे तो वहाँ से एक नया पौधा उग जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर्स. So viewers, this is all about pollination and its types. कीप वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.